गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सृष्टि और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल व्लॉग है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं गणेश चतुर्थी की तैयारी स्टार्ट। और उसके लिए सबसे पहले जो होता है, हम गणेश जब भी बिठाते हैं उससे पहले हम उसका डेकोरेशन करते हैं। तो वो डेकोरेशन के लिए सामान लेना है, डेकोरेशन करना है, तो उसकी तैयारी करनी है बेसिकली। सो ये जो गणेश चतुर्थी जो आती है और जो गणेश बिठाते हैं वो हम लोग कुछ लास्ट 4 या 5 साल से बिठा रहे हैं हैदराबाद में। और उससे पहले मेरे घर में हर साल बैठाते हैं ही। सो मैं आपको लास्ट 2-3 साल की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अगर मुझे मिलेंगे तो मैं यहाँ लगा के आपको दिखा दूँगी कि लास्ट ईयर की डेकोरेशन कैसी थी। और इस साल की डेकोरेशन के लिए भी हम लोग के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं एक्चुअली में। सो लेट्स गो, देखते हैं कि कैसा होता है, क्या होता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ, मार्केटिंग से लेके हम लोग जब तैयारी करेंगे, मतलब बेसिकली जब डेकोरेशन को पूरा डेकोरेट करना है, जो जो चीज़ें बनानी है, बहुत सारी चीज़ें भी स्क्रैच से बनाएंगे तो DIY होने वाला है। सो आपको भी आइडियाज़ मिल जाएंगे अगर आप भी बैठाते हैं गणेश, तो घर में आप क्या क्या किस किस तरीके से आप लोग डेकोरेट कर सकते हैं। सो वो मिल जाएगा। और उसके अलावा जो मैं पिछले साल की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लगाती हूँ, अगर उनमें से आपको कुछ क्वेरीज है या आपको कुछ पूछना है कि ये हमने कैसे किया था, प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं जितना हो पाएगा मैं सब बताने की कोशिश करूँगी। मुझे जितना पता होगा मैं उतना पूरा बताने की आपको कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा सामान लेना है अभी डेकोरेशन के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी कि हम लोग क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या आइडिया है करके। सो चलिए, लेट्स गो। ब्लू जो है वो 4 दो, टोटल 4 नहीं, येलो। अभी अगर ये हम लोग को कम पड़ेगा तो और लेने के तो मिल जाएगा ना आपके यहाँ।
सो गाइज मैं आपको अभी तक का अपडेट दे देती हूँ कि अभी तक क्या क्या हो गया है। सो हमने मार्केटिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी है, कुछ चीज़ें मिल गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं। जो नहीं मिल रही हैं उनका देख रहे हैं कहीं से मिल जाए तो अच्छा होगा। सो जो जो चीज़ें मिल गई हैं मैं आपको वो बता दे रही हूँ। सबसे पहले हम लोग ने लिए हैं थर्मोकॉल्स, 4 शीट्स लिए हैं फुल साइज़। और उसके बाद उसकी विड्थ भी अलग अलग आती है, पतले वाले आते हैं, मोटे वाले आते हैं, तो हम लोग ने मोटे वाले लिए क्योंकि 10 दिन तक उसको रखना है, तो हवा फैन उससे कोई इफेक्ट ना आए करके मोटे वाले लिए हैं अच्छी क्वालिटी के। उसके बाद हम लोग ने लिए हैं ये पीवीसी पाइप्स होते हैं, तो ये 10-10 फीट के मैंने 4 लिए हैं। इसका बेसिकली हम लोग एक फ्रेम बनाने वाले हैं और उस फ्रेम के अंदर हम लोग जो हैं थर्मोकॉल को लगाने वाले हैं। सो बेसिकली थर्मोकॉल शीट्स को सपोर्ट के लिए एक फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग वो फ्रेम जो है वो हम लोग इस पीवीसी पाइप से बनाने वाले हैं। ये पीवीसी पाइप से फ्रेम बन जाएगा। फ्रेम और थर्मोकॉल को आपस में अटैच करने के लिए हम लोग को बहुत टाइम तक एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि किससे दोनों को कनेक्ट करेंगे। सो देन मेरी बहन ने मुझे ये सजेशन दिया था और मुझे एक्चुअली बिलीव नहीं था कि ये होगा नहीं होगा, काम करेगा नहीं करेगा, बट एक्चुअली इट सीम्स टू वर्क। तो काम कर रहा है। हम लोग ने एक या 2 शीट्स बना ली हैं, तो उसमें तो अच्छे से शीट्स लग गई हैं फ्रेम में। सो मैं आपको बताती हूँ किससे लगाया है हमने। हमने यूज़ किए हैं ये वाले टैग्स। ये आप जब भी शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हैं तो वहाँ आपको बाहर अगर आप बैग लेके जा रहे हैं तो कई बार उन लोग लॉक लगाते हैं, उसमें आपके जिप्स को लॉक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। सो हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग की जितनी भी शीट्स हैं उसके अंदर इसको बेसिकली ऐसे घुसा के एक होल किया है, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं वो बेसिकली अब शीट के अंदर तो चला गया है, थर्मोकॉल शीट के अंदर। तो जब वो निकल रहा है तो हम लोग पाइप और थर्मोकॉल शीट दोनों को लेके इसको अच्छे से टाइट करके लॉक कर दे रहे हैं ऐसे। सो एक बार अब जब ये लॉक हो जाता है तो ये वापस नहीं खुलता है। इट इज़ बहुत टाइट होता है, ये खुलता नहीं है ऐसे इतने ईजिली। सो हम लोग अच्छे से टाइटली इसको 4-5 जगह से हम लोग ने इसको विद द यूज ऑफ दिस हमने उसको शीट को लॉक कर दिया है फ्रेम में। सो हमारा फ्रेम तो रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा दूंगी फ्रेम कैसा दिख रहा है। सो हमारा फ्रेम रेडी हो गया है, और फ्रेम कैसे रेडी किया है हमने वो भी आपको प्रोसेस पूरा दिखाऊंगी अभी, उसकी टेंशन भी मत लीजिएगा। सो अब इसके बाद क्या करना है वो ये करना है हमको कि हम इसके बाद हमने कुछ शीट्स लेके आई हैं, आपको दिखा दूँ। सो ये 2 कलर की शीट्स लेके आई हूँ मैं। ये बहुत ही प्यारा वाला ब्लू है। इसके ऊपर कुछ भी चीज़ करेंगे या कैसे भी डेकोरेट करेंगे बहुत अच्छा दिखेगा, और फेस्टिविटी के लिए ये 2 कलर्स मेरे हिसाब से बहुत ही रॉयल और बहुत ही अच्छा लुक लेके आते हैं। सो इसलिए हम लोग ये 2 कलर लेके आए हैं। तो हमारा जो प्लान है वो ये है कि हमने 3 फ्रेम्स बनाए हुए हैं। तो जो सेंटर वाला फ्रेम रहेगा उस फ्रेम में हम लोग लगाएंगे ये ऑरेंज वाली शीट्स, और जो बाकी 2 साइड में जो फ्रेम होने वाले हैं उसमें हम लोग ये ब्लू वाली शीट्स लगाने वाले हैं। अब ये शीट्स हम लगाने के बाद हमारा प्लान ये है कि हम उसमें बेसिकली ये शीट्स लगाने के बाद हमारा प्लान ये है कि उसके बाद हम उसमें बेसिकली डिज़ाइन बनाएंगे यूजिंग मिरर पीसेस। जो छोटे छोटे मिरर्स आते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट वाले, वो मिरर पीसेस की मदद से हम लोग उसमें डिज़ाइन बनाने वाले हैं। बेसिकली आइडिया तो शीश महल का था, बट शीश महल पूरा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन बेसिकली उसी तरीके का कुछ बनाने का सोचे हैं। सो देखिए कहाँ तक पहुँचता है। ये सारी चीज़ें तो मिल गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो मिरर पीसेस ढूंढने में। मिरर पीसेस जो मिल रहे हैं वो बहुत छोटे हैं, और हम लोग के जो फ्रेम्स है वो इतने बड़े हैं कि अगर हम लोग वो छोटे छोटे मिरर्स यूज़ करने लगे तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। सो या तो बड़े मिरर्स, हम लोग अभी एक्चुअली बड़े मिरर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बड़े मिरर्स मिल जाते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन अगर बड़े मिरर्स नहीं मिलते इन दैट केस हम लोग को कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरे पास 1-2 आइडियाज़ और हैं दिमाग में, और ऑलरेडी एक बैकअप प्लान रखे हुए हैं कि अगर ये वाला काम नहीं किया तो हम लोग बैकअप एक और प्लान है हमारे पास, हम वो करेंगे करके, हम उस तरीके से डेकोरेट करेंगे करके। बट लेट्स सी, पहले अब इसी के साथ
मूव फॉरवर्ड करते हैं। अगर ये हो जाता है तो मैं बैकअप प्लान में भी नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लूँगी। बट या चलिए आपसे मिलते हैं आगे के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज आई होप सो आपको पूरे व्लॉग में समझ में आ गया है कि हम क्या डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं और क्या डिज़ाइन बनने वाला है। दो हमारे ब्लू वाले जो फ्रेम्स हैं वो ऑलरेडी रेडी हैं। जो हमारा ऑरेंज वाला फ्रेम है जिसका आपने देखा कि मैं अभी शीट लगा रही थी, जिसमें उसकी शीट लग गई है, बट उसमें जो डिज़ाइन बनना है वो अभी नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो रहने वाला है आइडल के पीछे। तो हमें अभी आइडिया उतना है नहीं कि हम जो गणेश का आइडल लेके आने वाले हैं उसकी हाइट क्या रहेगी, कौन सी मूर्ति पसंद आती है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो हम मूर्ति लेके आने के बाद उसको उसके हाइट के अकॉर्डिंग सजाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम उसको पूरा सजाते हैं, मतलब हम कुछ भी डिज़ाइन बनाते हैं, तो अगर उसका जो मेन डिज़ाइन है, जो फोकस पॉइंट है, अगर वो उनके सर के पीछे या उनकी बॉडी के पास मतलब नीचे साइड में अगर आता है तो वो उतने अच्छे से दिखेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि वो उनके बैकग्राउंड में उनके सर के ऊपर साइड आए। सो दैट इज़ वाई हम कल या परसों में जाके पहले गणेश की मूर्ति लेके आएंगे और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग जो बीच वाला डिज़ाइन होगा वो बनेगा। या पूरा डेकोरेशन जो है हमने किया है जो इस बार का, वो आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो बेसिकली इस व्लॉग से ये आइडिया मैं जो देना चाहती थी, आई थिंक वो आपको मिल गया है कि आप कैसे सजा सकते हैं। अब इसी तरीके के फ्रेम्स यूज़ करके या इसी तरीके की आइडिया यूज़ करके आप इसको बहुत अलग अलग
तरीकों में भी बना सकते हैं, लाइक यूजिंग द सेम फ्रेम, मतलब पीवीसी पाइप यूज़ करके आप फ्रेम बना लीजिए, उसमें आप अलग अलग कपड़े टंगा के, जैसे मैंने बहुत सारे पिंटरेस्ट और अलग अलग यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखा था, मुझे रेफरेंस लेने थे तो मैं बहुत सारी जगह देख रही थी, तो मैंने वीडियोस में देखा था कि कई लोगों ने चुन्नियाँ टंगाई थी, कई लोग सिल्क की साड़ी टंगा रहे थे, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन मुझे उतना सिंपल नहीं जाना था, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक दिस, थोड़ा क्रिएटिव। सो आई होप सो इस बार का भी बहुत अच्छा बनेगा। अभी तक जो 2 फ्रेम निकल के आए हैं वो बहुत ही प्यारे आए हैं, वो बहुत ही प्यारे बने हैं। मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि उसमें टाइम लैप्स में मुझे नहीं लगता आपको उतने अच्छे से दिखा होगा कि कैसा बना है, क्या हुआ है। मैं अभी आपको फ्रेम्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रहे हमारे 2 फ्रेम्स। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ ताकि आपको फ्रेम्स क्लियरली दिख जाए। आई होप आप देख पा रहे हैं। सो यहाँ पे आप जितने भी ये डिज़ाइंस देख रहे हैं, ये सारे डिज़ाइंस मिरर से बने हुए हैं। यहाँ पे जो आप पतले पतले से ये बॉर्डर्स देख रहे हैं, ये हमने फेविक्रिल का मोल्डेड आता है। बेसिकली एम सील टाइप का ही काम करता है वो, बट वो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमने उसको यूज़ करके बॉर्डर्स बनाए हैं ताकि ये ऊपर का डिज़ाइन हम बना सके, उसके लिए एक स्ट्रक्चर मिल सके, और उस स्ट्रक्चर की वजह से ये और ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। उसके अलावा जो ये आप यहाँ पर डिज़ाइंस देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे मिरर वर्क है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है दोनों फ्रेम्स। बीच वाला फ्रेम अभी बनना बाकी है, जो बहुत जल्दी ही बनेगा और आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने भी मिलेगा। आई होप गाइज आपको ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा हो। हम लोग को बहुत मज़ा आया और बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ। अब ये देखना है बस कि हमें गणेश कैसे मिलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने गणेश लेने हम लोग गए ही नहीं है। हम लोग को गणेश लेना है, गणेश पूजा की सामग्री लेनी है, और ये सारा काम हम लोग को वीकेंड में करना है। हम लोग वीकेंड में करने वाले हैं। सो लेट्स सी कैसे गणेश शॉप, मतलब गणेश जी जो हम लोग लेने जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग में बेसिकली आपको पूरा डेकोरेशन के साथ, गणेश जी के साथ, हर चीज़ के साथ एक अच्छा सा लुक ओवर आपको मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि इस साल के गणेश जी कैसे बैठने वाले हैं, डेकोरेशंस कैसे होने वाली है, सब कुछ। अभी जो आपको दिखा होगा वो बेसिकली हल्का फुल्का सा आइडिया मिल गया होगा, बट नेक्स्ट व्लॉग में टिल वी रीच द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक आपको फुल फ्लेज्ड सारी तैयारियों के साथ मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट व्लॉग। और आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया हो ये व्लॉग देखने में, जितना मुझे मज़ा आया है। एंड आई होप आप लोग को भी कुछ आइडियाज़ मिल गए हों, अगर आप गणेश बिठाते हैं अपने घर पे, तो कि आप उसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। और मे बी अगर इस साल नहीं तो मे बी नेक्स्ट ईयर आप भी डेकोरेट करें। और अगर आप अब मैं लेती हूँ विदा आपसे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए मेरा चैनल। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, तो आई होप आपको अच्छा लगता होगा, और आई होप मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूँ। तब तक के लिए सायोनारा।